अब तक हम लोग ग्रहों के शुभ अशुभ होने के बारे में, ग्रहों में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में तथा ग्रहों के आपसी संबंध की चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक विशेष महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, ग्रहों का ऊंच या उच्च या नीचा होना, निम्न कहा जाना। हम लोग बार बार ये सुनते हैं कि ये उच्च ग्रह है या उच्च जगह में बैठा है। ये क्या चीजें होती हैं, ग्रह कब उच्च और कब नीच के हो जाते हैं और उनका प्रभाव उसी अनुसार पड़ता है, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे वेदांता एस्ट्रो एंड को इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं कि ग्रहों में उच्च और नीच कौन से ग्रह होते हैं और किस आधार पर इनकी उच्चता और निम्नता का निर्धारण किया जाता है। देखिए, ग्रहों के स्वभाव की अनुकूलता और राशियों से उनके क्या संबंध बन रहे हैं, इसके आधार पर ग्रहों का उच्च होना और नीच होना निर्धारित किया जाता है। इसको समझने के लिए ज्योतिषियों ने, हमारे मनीषियों ने एक कैटेगरी बना दिया है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा और बुद्धिमानी से अगर उसको समझेंगे तो उसे समझ करके भी हमेशा याद रखा जा सकता है। देखिए, सूर्य हम बना लेते हैं एक, कब कोई ग्रह उच्च का होगा और कब कोई ग्रह नीच का होगा। देखिए, मेष राशि, इसको समझने के पहले हम इधर भी चर्चा कर लें। देखिए, हमने इसके पहले राशियों की चर्चा की है और हाव या हाउस या घर की चर्चा की है। एक जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं या 12 हाउस होते हैं या 12 घर कह लीजिए होते हैं। यहाँ से शुरू होता है जो ये ऊपर का सबसे पहला वो है, इसको पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर और ये 5वां घर, ये 6ठा घर, ये 7वां घर, ये 8वां, या 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 घर होते हैं। इन घरों में एक एक आप जानते हैं कि 12 राशियां भी होती हैं। इन जो हम गिनती लिखते हैं, ये हाउस को, घर को द्योतित नहीं करते हैं, ये राशियों को बताते हैं। ये घर जो है हमेशा एक जगह स्थिर रहते हैं। जब हम प्रथम भाव कहेंगे या पहला घर कहेंगे तो उसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। जब दूसरा घर कहेंगे तो इसकी बात कर रहे हैं, तीसरा घर कहेंगे तो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम तीसरी राशि की बात करेंगे तो जरूरी नहीं कि ये तीसरे घर में हो, यहाँ भी हो सकती, यहाँ भी हो सकती, यहाँ भी हो सकती और कहीं भी हो सकती। तो कहने का मतलब है कि घर परिवर्तित नहीं होते हैं, राशियां एक दूसरे घरों में परिवर्तित होती रहती और इन्हीं भावों के आधार पर, राशियों के स्वभाव के आधार पर, ग्रहों से उनके उस राशि का क्या अनुकूलता है या प्रतिकूलता है, इसके आधार पे ग्रहों का उच्च होना और नीच होना यह निर्धारित किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि मेष, पहली राशि क्या है, मेष है। यहाँ मान लीजिए कि इस जन्मपत्री में यहाँ 1 लिखा हुआ है। 1 लिखने का मतलब ये पहला घर है, लेकिन इस पहले घर में ही हमने पहली राशि भी लिख दी है। पहली राशि मेष है और मेष का मालिक आप जानते हैं मंगल होता है। तो इस राशि में आपको याद रखना पड़ेगा कि सूर्य जो है ये उच्च का होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। अभी हम केवल उच्च की चर्चा करेंगे, नीच की चर्चा बाद में करेंगे। सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है। किसी भी जन्मपत्री में यदि सूर्य पहले खाने में इस लिखा हुआ है तो यह समझने की बात है कि यहाँ सूर्य उच्च होकर बैठा हुआ है। अब उच्च का परिणाम क्या होता है, वो सब जगह उच्च का परिणाम उसके लिए सकारात्मक होगा, पॉजिटिव परिणाम होगा, या उसके लिए योग कारक ग्रह होगा। योग कारक ग्रह मतलब अच्छा परिणाम देने वाला। तो किसी भी जन्मपत्री में यदि सूर्य इस पहले घर में बैठा है तो इसका मतलब है कि वह सूर्य उच्च का है। और यही हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है। दूसरी राशि हमारी वृष राशि है। ये दूसरा घर भी है, हम
क्रम से समझाते हुए चल रहे हैं। इस वृष राशि में या दूसरे भाव में जो वृष राशि है उसमें कौन सा ग्रह उच्च का होगा। देखिए चंद्रमा जो है जब वृष राशि में होता है तो वो उच्च का होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये ग्रहों की अनुकूलता, राशियों से संबंध, उसके आधार पर ये ज्योतिषियों ने, मनीषियों ने तय किया है कि कहाँ कौन सा ग्रह उच्च का होगा, किस स्थिति में। सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का है, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का है। अब कोई भी जन्मपत्री जब आपको मिले तो आप ये समझिए कि इस दूसरे वाले घर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ है, यहाँ चंद्र लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वह उच्च का है। वृष राशि का चंद्रमा जो है वो उच्च हो गया। मंगल, देखिए मंगल जो है मकर राशि में, मकर राशि 10वीं राशि है, 10वीं राशि में जब मंगल बैठ जाए तो वो उच्च का होता है। अब ये इस राशि में जहां भी मंगल जिस जन्मपत्री में होगा वो उच्च का कहा जाएगा, मकर राशि में। इसी तरह से बुध को देखिए, बुध कहाँ पे उच्च होता है, ढूंढिए, ये है बुध। बुध जो है कन्या राशि में उच्च का होता है। बुध अगर छठे घर में बैठा है तो उच्च माना जाएगा। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति जो है चौथे भाव में अगर है अर्थात कर्क राशि में अगर है तो वो जो है उच्च का होगा। इसी प्रकार से शुक्र, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। शनि, शनि जो है तुला राशि, शनि तुला राशि में उच्च का होता है। राहु और केतु, राहु और केतु, ये राहु जो हैं वो वृष और मिथुन में, वृष और मिथुन दोनों राशियों में उच्च के होते हैं। और केतु जो है वो वृश्चिक और धनु राशि में उच्च का होता है। ये ग्रहों की उच्च और नीच स्थितियां हैं। ज्योतिष में जन्म कुंडली को देखने के लिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। जो ग्रह उच्च स्थिति में होते हैं वह हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं, यानी योग कारक ग्रह होते हैं। सूर्य अगर मेष राशि में है तो योग मेष राशि के लिए योग कारक होगा। चंद्रमा वृष राशि के लिए योग कारक होगा। मंगल मकर राशि के लिए योग कारक होगा। बुध कन्या राशि में है तो वो योग कारक होगा। बृहस्पति कर्क राशि में योग कारक होगा। शुक्र मीन राशि में योग कारक होगा। शनि तुला में योग कारक होगा। राहु वृषभ और मिथुन इन दोनों राशियों में योग कारक होते हैं। और केतु वृश्चिक और धनु, वृश्चिक और धनु राशि में योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। अब जन्मपत्री में देखिए एक जहां लिखा होता है ये पहला घर, इसके ठीक 7वां घर उसके सामने पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वां घर ठीक उसके सामने पड़ता है। और 7वां घर अगर ये उच्च का है तो वह ग्रह यहाँ एकदम विपरीत में होगा, यानी नीच कहा जाएगा। अगर सूर्य जो है मेष राशि में, सूर्य मेष राशि में उच्च होता है तो उसके ठीक विपरीत 7वें खाने में, जो भी 7वें खाने में सूर्य जो है ये नीच का हो जाएगा, यानी यहाँ जो है ये तुला में जो है ये नीच हो जाएगा। सूर्य मेष में उच्च का है किंतु तुला राशि में 7वें घर में नीच का होता है। ये ध्यान देने की बात है। इसको नीच समझने के लिए इससे 7वीं राशि देख लीजिए, उसमें वह ग्रह नीच का हो जाएगा। मेष है 1 2 3 4 5 6 7, ये तुला राशि में जो है सूर्य नीच का हो जाएगा। इसी तरह वृष से 7वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, वृष से 7वीं राशि क्या है, वो जो है वृश्चिक। ये वृश्चिक में चंद्रमा जो है नीच का हो जाएगा। यहाँ वृश्चिक तो चंद्रमा तय हो गया, वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। इसी तरह देखिए मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। ये मकर राशि होती है, 10वीं राशि मकर राशि है, ये यहाँ पर मंगल उच्च का है। अब ये मंगल नीच कहाँ होगा, अपने से ठीक सामने या 7वें गिनती में जो पड़े, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जब मंगल आएगा तो ये नीच हो जाएगा। कर्क में जो है मकर और ये हुआ कर्क में ये नीच का हो जाएगा। इसी तरह से बुध कन्या राशि में उच्च का है, कन्या राशि में उच्च का है। इससे आगे 7 खाना गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, मीन राशि में बुध जो है वो नीच का हो जाएगा, यानी ये
मीन में बुध नीच का होगा। बृहस्पति देखिए कर्क में उच्च का है, कर्क में बृहस्पति उच्च का है, तो ठीक इसके सामने जो है ये बृहस्पति जो है यहाँ नीच का हो जाएगा। किस राशि में नीच हो जाएगा? मकर राशि। ये है मकर राशि में बृहस्पति नीच का है और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। इसी तरह से देखिए शुक्र का राशि जिसमें उच्च होता है मीन, ये मीन है, मीन 12वीं राशि। 12वीं राशि में शुक्र उच्च का है। अब नीच जानने के लिए इसके ठीक सामने 7वीं गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं राशि में शुक्र जो है नीच होगा, यानी कन्या राशि में शुक्र जो है नीच होगा। छठी राशि कौन सी है? कन्या। इस यहाँ जो है ये शुक्र जो है नीच होगा, शुक्र नीच। इसी तरह से शनि तुला में उच्च का होता है। शनि देखिए तुला माने 7वीं राशि, 7वीं राशि यहाँ है, यहाँ शनि उच्च का है, यानी इसके ठीक सामने 7वें घर में शनि जो है वो नीच का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये घर है। यहाँ शनि अगर यहाँ उच्च है तो शनि यहाँ नीच हो जाएगा, शनि नीच होगा, यानी मेष राशि में शनि नीच होगा। अगला बढ़िए राहु द्विराशियों में वृषभ और मिथुन में उच्च का होता है। वृषभ यह है दूसरी राशि, मिथुन यह है तीसरी राशि। इन दोनों में राहु उच्च का होता है। इसके ठीक विपरीत दूसरे और तीसरे का 7वां और 8वां गिनिए तो ये बनेंगे वृश्चिक राशि और धनु राशि। वृश्चिक और धनु राशि में ये शनि राहु जो है ये नीच का होगा। वृश्चिक और शनि में, वृश्चिक और शनि में, वृश्चिक और धनु में, वृश्चिक और धनु में राहु नीच होगा। इसी तरह से केतु है वृश्चिक और धनु में, ये जो है उच्च का होता है। जब यहाँ पहुँचेगा तो वही जो है नीच हो जाएगा। केतु नीच होगा वृषभ और मिथुन में। यहाँ जो है वृश्चिक और धनु और यहाँ जो है वृषभ और, तो ये जो है ग्रहों का उच्च होना और नीच होना ये है। इसको फिर से समझ लेते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का है, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का है, मंगल मकर राशि में उच्च का है, बुध कन्या राशि में उच्च का है, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का है, शुक्र मीन राशि में, शनि तुला राशि में, राहु 2 राशियों में वृषभ और मिथुन में उच्च का होता है तथा केतु वृश्चिक और धनु राशि में उच्च का होता है। ये जो उच्च राशियां जहां उच्च होते हैं इनको याद करने की जरूरत है। फिर ये ग्रह कब नीच हो जाएंगे ये इसके लिए इसके ठीक सामने यानी 7वें घर को देखने की जरूरत है। 180 डिग्री पर जो घर पड़ता है उसमें जो राशि है वह राशि नीच होगी। सूर्य अगर मेष में उच्च है तो तुला में नीच हो जाएगा, चंद्रमा वृश्चिक में नीच हो जाएगा, मंगल कर्क में नीच हो जाएगा, बुध मीन में नीच हो जाएगा, बृहस्पति मकर में नीच हो जाएगा, शुक्र कन्या में, शनि मेष में, राहु वृश्चिक और धनु में तथा केतु जो है ये वृषभ और मिथुन में जाकर के नीच हो जाएंगे। इस प्रकार से ग्रहों के उच्च और नीच होने की बात ज्योतिष में की गई है और इसके आगे हम अगली चर्चा अपने दूसरे एपिसोड में करेंगे।